स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस को लेकर के। जानने की कोशिश करेंगे कि इसके शेयर में लगातार गिरावट क्यों है। सोने की कीमत बढ़ रही है लेकिन मुथूट के शेयर में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या कारण है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आपका आज का मुथूट फाइनेंस पर। तो सबसे पहले देखें, अगर एक महीने की चार्ट को देखें तो इस शेयर में लगभग 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर 6 महीने की बात करें इसके बारे में, तो 6 महीने में देखेंगे तो इस शेयर में लगभग 11% तक की गिरावट है। और पिछले एक साल की बात करें इस शेयर की, तो लगभग जो है इस शेयर में हमें केवल 0.25% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि इस शेयर पे एक लगातार दबाव है और इसमें तेज़ी बनते हुए नहीं मिल रही है। तो क्या अब तेज़ी आएगी? तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शेयर में सबसे बड़ी गिरावट का कारण क्या है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे और इसके बाद चार्ट पर चलेंगे। तो देखिए, इसमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण है विदेशी निवेशक। एफआईएस जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, वो जो हैं अपना शेयर बेच रहे हैं। और विदेशी निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है, वो सबसे ज़्यादा मुथूट फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे सेक्टरों में है। तो अब जो है विदेशी निवेशक इन जैसे कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं और इनसे अब निकल रहे हैं। इस कारण भी अभी आपको इस पर दबाव बना हुआ है और एक गिरावट का दौर जारी है। पहली बात निकल कर की है। दूसरी बात ये है कि बैंक और मुथूट फाइनेंस में एक तरह का विवाद चल रहा है। विवाद लीगली नहीं है, विवाद है गोल्ड लोन लेने को दे करके। देखिए, गोल्ड लोन जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आपको कम कीमत पे मिल जाएगा और वो अपना विज्ञापन भी कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं और कम कीमत पर जो है वो अपना गोल्ड लोन बांट रहे हैं, जिस कारण कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बैंकों की तरफ जा रहा है और मुथूट फाइनेंस की तरफ कम हो रहा है। यानी कस्टमर जो है इनके पास कम आ रहे हैं और इसमें हमें इस कारण जो है इसके रिजल्ट इसका जो इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तो हो गया बैंकिंग सेक्टर में गोल्ड लोन की कमी के कारण मुथूट फाइनेंस की तरफ लोगों का रुझान कम है। और दूसरी बात यह है कि विदेशी निवेशक निकल रहे हैं, इसलिए आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इसमें जो है लगभग 16 लाख के करीब इसकी क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और लगभग जो है 50% लोगों ने इसमें जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठाई हुई है। मुथूट फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए मुथूट फाइनेंस के, तो देखेंगे कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका जो है सेल जो है वो लगातार बढ़ा है। वहीं अगर बात करें तो इसके जो है एक्सपेंस खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं से भी ये जो शेयर है ख़राब नहीं है, लेकिन एक जो जंग छिड़ा हुआ है और विदेशी निवेशकों के निकलने के कारण थोड़ा सा इस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात किया तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम ईयरली बात करें तो ईयर बाय ईयर देखेंगे इसके जो है इसके रेवेन्यू में, इसके सेल में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखेंगे कि इस प्रॉफिट में भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कि इस क्वांटिटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए इस इक्विटी की, तो देखेंगे कि इसमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। लगभग पिछले एक साल में 28%, 3 साल में 26%, 5 साल में 25% और 10 साल में 24% तक का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें कि जो होल्डिंग पैटर्न है, तो होल्डिंग के बारे में एक बार आपको दिखाते हैं हम कि इसमें से जो है विदेशी निवेशक निकल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है, कहीं इसमें से नहीं निकले हैं। वहीं अगर देखेंगे जो भारतीय निवेशक हैं उन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ाई है, जो बड़े निवेशक हैं भारत में, और हम आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एफआईएस जो यानी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने होल्डिंग को इस बार कम की है। तो ये जो कारण सबसे बड़ा निकल के सामने आ रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा सा इस पर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, मुथूट फाइनेंस की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिंग सेशन है आने वाला वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर कल के मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिली तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 1306 रुपये का सपोर्ट बन के नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो एक गिरावट आने के बावजूद 1306 रुपये पर मल्टीपल सपोर्ट लिया है। अगर हम देखेंगे इस सपोर्ट के बारे में तो देखें तो एक बार यहाँ फिर ये यहीं से ऊपर
अप साइड चला गया और फिर यहाँ और यहाँ या कई दिनों से अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर इस शेयर में गिरावट आई तो 1306 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और फिर आपको यहीं से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसमें कल का जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर 1311 रुपये से अगर ऊपर ये 1311 रुपये से ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आपको जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये इस शेयर में हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 1330 रुपये का लेवल टच करता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। यानी कि 1311 रुपये पर आप खरीदारी कर सकते हैं अगर इसमें गिरावट नहीं हुई। अगर गिरावट हुई तो 1306 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और फिर आपको यहीं से बाउंस बैक दिखाई देगा। वहीं अगर कल के सेशन में अगर 1311 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो आपको 1330 रुपये का ये जो लेवल है वो टच करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो है 1 साल से इस शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी आप 1330 रुपये के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो 1306 रुपये का रहेगा। 1306 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और फिर आपको यहीं से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।